तुम्हें क्या लगता है हमारे बाप दादाओं ने इन नीलचटों को नीच कहा था तो गलत कहा था? नहीं, इन हरामखोरों नपुंसकों की हरकतें ऐसी हैं कि ये नीच ही हैं। ये नीच ही हैं साले, और कल भी नीच थे, आज भी नीच है, और ये आगे भी नीच रहेंगे। ये नीचता इनके खून में है। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण समाज की एक बेटी यूजीसी के समर्थन में चल रहे एक प्रोटेस्ट को कवर करने गई थी, और पता है वहां पर इन जाहिलों ने, इन भड़वे दल्ले नपुंसकों ने उस बहन के साथ जबरदस्ती की, ज्यादती करने की कोशिश की, अभद्रता करने की कोशिश की, उसके कपड़े उठाए। उसके ही मुंह से सुन लो। मेरा नाम रुचि तिवारी है और ड्यू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं उस प्रोटेस्ट को कवर करने आई थी। मैं एक मीडिया वाले से बेसिकली बात कर रही थी, अपनी बात रखने की कोशिश कर रही थी। मैं उससे कुछ पूछ रही थी और पीछे से अचानक से कुछ गुंडों का जो है गुट आता है और मेरे ऊपर हमला करता है, जिसमें से कई सारी लड़कियां भी होती हैं, कई सारे लड़के भी होते हैं। और मेरे को बोला जाता है, तू ही है ना वो जो कल जंतर मंतर में दिखी थी, तू ही है ना वो। मेरे पे हमला करते हैं, मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा गला पकड़ते हैं, मेरे बाल खींचते हैं और मेरा गला दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथी जो है मुझे बचाते हैं। मेरे साथी के ऊपर लड़कियां वहां जो उनके साथ आई हुई थी वो एलिगेशंस लगाती हैं कि ये लड़की को छूने की कोशिश कर रहा है, लड़की को थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है। मैं लड़कियों को हटाने की कोशिश करती हूँ तो वो जबरदस्ती आगे गिरती है मेरे और बोलती है इसने लड़की को गिराया है। मेरे को बोलती है कि इसने लड़की को गिराया है। विमेन कार्ड खेलती है एक लड़की के सामने, फिर उठती है, फिर मेरा गला दबाने की कोशिश करती है। मेरे साथी जैसे जैसे वहां से निकलते हैं, मुझे निकालते हैं, मेरे कपड़े उठाने की कोशिश वो लोग करती हैं। फिर उसमें लड़के भी थे शामिल जो उनके ही गुट के थे और उन्होंने भी मेरे कपड़े उठाए। फिर वहां से जैसे तैसे हम लोग निकलते हैं। मैं अपनी साथी की खोज में रोड पे जाती हूँ, मेन रोड पे जहाँ पे सारे मीडिया वाले पहुंचे रहते हैं। मेरे को लगता है कि उन्होंने उनको पकड़ के मारपीट तो नहीं शुरू कर दी। मैं उनको ढूंढने जाती हूँ वहां पे, तो वो तो नहीं मिलते, लेकिन उन्होंने मेरे को पकड़ लिया होता है और वहां से फिर से मेरे को पकड़ के कि ये वही लड़की है, पकड़ो इसे मेरे को पकड़ता है। फिर मेरा गला दबाते हैं। वही 4-5 मोटी लड़कियां होती हैं और कुछ लड़के होते हैं। वहां करीब 150-200 का ग्रुप होता है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे या गुंडागर्दी करने आए थे, ये मुझे नहीं पता। अगर सच में सवर्ण समाज से हो और अभी भी तुम्हारा खून नहीं खौला तो समझ लेना कि इस खून में मिलावट है। बेटियां किसी समाज की नहीं होती हैं, बेटियां देश की होती हैं। और जो हरकत तुमने ब्राह्मण समाज की इस बेटी के साथ की है, तुमने बता दिया है कि क्यों तुम्हारे बाप दादाओं को और तुम्हें भी नीच कहा जाता है। और साले इतिहास के पन्नों में भी तुम नीच थे और आने वाले भविष्य में भी तुम हमेशा नीच ही रहोगे। कल की हुई ये घटना है, लेकिन मजाल है आज तक किसी भी भड़वे नीलचटे नेता का अभी तक बयान आ गया हो कि हाँ इस बेटी के साथ गलत हुआ। भोसड़ी वालों, सवर्ण उच्च इसलिए थे क्योंकि सवर्णों के लिए हर जाति हर समाज की बेटियां बेटियां हैं। और अगर अभी यही काम सवर्ण समाज के किसी दल ने, किसी ग्रुप ने किया होता ना, तो पूरा सवर्ण समाज उनके विरोध में होता और सवर्ण समाज के सारे नेता खुद आगे बढ़कर इसका विरोध कर रहे होते। अभी सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगे हैं, लेकिन वार्निंग है ये दिल्ली सरकार को भी, दिल्ली की पुलिस प्रशासन को भी और दिल्ली की भाजपा सरकार को भी। जितने हिजड़े, जितने नपुंसक, जितने नीच शामिल है इस घटना में, जिन्होंने हमारी ब्राह्मण बेटी का अपमान किया है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, FIR नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो सारा सवर्ण समाज, सारा ब्राह्मण समाज दिल्ली में उतर के आंदोलन करेगा। याद रखना ये बात। जय श्री राम।